हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल वीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 9th के वास्तविक संख्या बहुपद का वस्तुनिष्ठ है। एक नंबरिया एक अंक का हिसाब है। बारीकी से देखे ये पूरा समझ में आएगा आपको। पूरा लॉजिक के साथ हम समझाएंगे, बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे हम बात के मान लिए 2, ले लिए 2 और 4, इसके बीच दोनों परिमेय संख्या, प्राकृतिक परिमेय संख्या है। इसके बीच में कितनी संख्या हो सकता है? तो ऐसा नहीं, 3 सिर्फ नहीं है, 2.1 भी है, 2.2, 2.2, 2.3, 2.13 इतना संख्या लिख होगा कि उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए दो परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होगा? तो अनंत होगा बाबू। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई अपरिमेय संख्या, पाई का मान जो 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि √8 ये परिमेय है या अपरिमेय? तो जिसका वर्गमूल पूरा निकलता है उसको परिमेय कहते हैं। जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, दशमलव में निकलता है, उसको अपरिमेय कहते हैं। तो 8 के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा √12/√3, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा रूट से 12 में काटेंगे तो √4 आ जाएगा। √4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या बाबू? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, जो 2 किसी से नहीं कटेगा अपने आप के अलावा, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वही कह रहा है कि 2/3 और 3/4 के बीच में कितना परिमेय होगा? तो इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है, अशांत अनावर्ती वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 3.4444, ये अशांत ये अशांत आवर्ती है। ये क्या है? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती है। इसी को हम इस टाइप से लिख देंगे, 4 जो संख्या बार बार दूर आ रहा है उस पर आवर्त डाल दीजिएगा। समझिए ये 4 जो है ना बार बार दूर आएगा, है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/15। 3/15 क्या है? शांत है। कैसे कहोगे कि सर 3/15, 3 गुना 5 करेंगे 15, तो आप शांत है। जिस हर का गुणनखंड 2 आए, 5 आए, 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा। तो 5 के साथ 3 आ गया सर, तो ये 3 कटेगा ना, 3 कट जाएगा ना, ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/5 बचेगा। फिर से समझिए, 3/15 के मतलब हो जाएगा 1/5, 3 × 5 = 15, 1/5 की हो जाएगा? शांत हो जाएगा। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो होगा रूट में भी होगा, बिना रूट में भी होगा। समझ गए? सह संख्या किसको कहेंगे? जब दो संख्या के महत्तम समवर्तक 1 होता है। दो संख्या के महत्तम समवर्तक जब 1 होता है उसको सहभाज्य कहेंगे। ठीक। अब कह रहा अगला 2x + 5 कौन सा बहुपद है? पद में बताना है तो द्विपदी बहुपद है। द्विघात नहीं, दुपद है। क्या कि 2 एक पद हुआ, प्लस या माइनस लिख देंगे तो ये दुपद हो गया, तो द्विपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद में अधिकतम
घातों की संख्या, त्रिघात, त्रि माने 3, तो अधिकतम घातों की संख्या 3, द्विघात, दो घात, अधिकतम 2 घात हो जाएगा, चतुर्थ घात, चतुर्घाती, तो अधिकतम 4 घात हो जाएगा। द्विघात के कितने शून्यक होंगे? जितना घात अधिकतम घात रहेगा वही उसका शून्यक कहलाता है, तो द्विघात के 2 शून्यक होंगे। अगला क्वेश्चन है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है उसी को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x बहुपद है कि नहीं? तो जो चर बटा में रहे वो बहुपद नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए है जो बटा में रहे, जो बटा में रहे, जिस चर पर पावर माइनस में रहे, जो चर रूट में रहे, जो चर पर पावर बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा, है ना, बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, डिग्री नहीं है, आवर्त नहीं पढ़ रहा था ना इसलिए हम डिग्री लिख दिए। ये है 0.33 और 3 पर भी आवर्त, दोनों 3 पर आवर्त है। इसको परिमेय संख्या बदलना है, तो दशमलव के बाद अगर सभी अंक पर आवर्त है तो आवर्त को हटाने के लिए उतना 9 दिया जाता है, तो 33 या 99, 1/3। परिमेय के मान याद रखिएगा छोटा से छोटा होना चाहिए। अगर कोई बोल देगा कि 8/16 परिमेय संख्या है तो ये गलत है, याद रखिएगा, लॉजिक के अनुसार ये गलत है ना। ये होना चाहिए एकदम छोटा से छोटा मान, 8 दूनी 16, 1/2 परिमेय संख्या आ जाएगा। बात समझ रहे हमारी? चलिए कह रहा 7 कौन सा पद है? सिर्फ 7 कौन बहुपद है? तो 7 होगा शून्य घातीय बहुपद। कहोगे कैसे सर, ये बहुपद नहीं हो सकता है? तो होगा। अगर कोई चर पर पावर हम 0 दे दिए तो हम जानते हैं कि 0 पर पावर, चर पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, 7 एक कम 7, शून्य घातीय बहुपद है। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है, त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन है शांत संख्या किसे कहते हैं? भाग देने पर भागफल की संख्या सीमित हो उसे क्या कहेंगे? शांत। ऐसे तो शांत जो है शर्त के आधार पर अलग परिभाषा है, और शर्त के आधार पर एक और भूल गए अभी, एक शर्त के आधार पर, एक भाग के आधार पर। हाँ, शर्त के आधार पर जिस हर का गुणनखंड 2 आए, 5 आए, 2, 5 दोनों रहे तब शांत होगा। एक है कि भागा देने के बाद भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो उसको क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। अगला क्वेश्चन, बहुपद किसको कहेंगे? तो जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो, घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, और गुणांक वास्तविक संख्या हो। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या और गुणांक वास्तविक संख्या, उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होगा। कह रहा √x प्लस 6 बहुपद है कि नहीं? हम बोले थे जो चर करनी के अंदर रहेगा बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4। तो प्राकृतिक पूर्ण तो है, ये है प्राकृतिक पूर्ण है कि नहीं? पूर्ण भला प्राकृतिक नहीं होगा मगर प्राकृतिक पूर्ण हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है या नहीं? पूर्णांक परिमेय कह रहा है, पूर्णांक संख्या परिमेय है या नहीं? पूर्णांक तो परिमेय हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। हाँ, यहाँ गलती बाय मिस्टेक हो गया। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक, तो -4, 6 है ना, ये सब पूर्णांक संख्या है। -3 तो ये पूर्ण संख्या हो सकता है। यहाँ गलती हो गया है। हाँ होगा या नहीं? तो हाँ, पूर्णांक परिमेय हो सकता है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
पाई का मान परिमेय है या अपरिमेय? तो हम बोले थे पाई के मान क्या होगा, परिमेय, पाई का मान, पाई का मान, अच्छा पाई का मान परिमेय संख्या, पाई का मान क्या होता है 22/7 परिमेय संख्या। रैखिक का मतलब एक घात या एक घातीय, एक घात या एक घातीय। अगला क्वेश्चन है, चर किसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है? एक्स का मान देखते हैं, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 8 आएगा, मान बदल रहा है कि नहीं? तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको की कहेंगे, चर कहेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।